अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी है ये नमकीन सेव, बहुत मज़ेदार, घर पर बनकर तैयार होती है। सिर्फ 2 कप बेसन से हम ढेर सारी नीमको घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। अगर आप भी चाय के साथ कुछ नमकीन खाने के शौकीन हैं तो ये रेसिपी आपके लिए है। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ, घर में मौजूद चीज़ों के साथ आज हम इस सेव को बनाएंगे। तो रेसिपी को एंड तक लाजमी देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चले आए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बाउल में हमने 2 कप बेसन ले लेना है। बेसन को हमने छान कर ही इस्तेमाल करना है इसमें। तो मैंने बेसन को पहले से अच्छे से छान लिया था और अब मैं एक बाउल में 2 कप बेसन शामिल कर दिया है। स्पाइसेस में इसमें मैं नमक शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, अजवाइन 1 टीस्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर काली मिर्च पाउडर 1 टीस्पून इसमें शामिल कर दिया है। ऑयल शामिल करेंगे 2 to 4 टेबलस्पून। इससे हमारी जो सेवियां बहुत क्रिस्पी बनकर तैयार होंगी। इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर इसमें पानी शामिल करेंगे। पानी हमने थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है, सारा पानी एक साथ इस्तेमाल नहीं करना। ग्रेजुअली पानी हमने इस तरीके से ऐड करना है और इसका एक थिक सा बैटर बनाना है। बहुत पतला नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा थिक सा बैटर होना चाहिए। और थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें पानी शामिल कर रही हूँ। कंसिस्टेंसी जो है वो इस तरीके से होनी चाहिए, थोड़ी थिक सी। अब हमारा बैटर जो है तैयार हो चुका है। बगैर मशीन के मैं इसको यहाँ पर बना रही हूँ पाइपिंग बैग्स में, जो केक वगैरह बनाने में इस्तेमाल होते हैं वो पाइपिंग बैग्स लिए और मैंने पाइपिंग बैग्स को डबल कर लिया है। 2 पाइपिंग बैग्स इस्तेमाल किए ताकि ये फट ना जाए, क्योंकि थोड़ा थिक होता है तो बैटर थोड़ा हार्ड हो जाता है। और इस तरीके से हमने गरम ऑयल में इसको निकालते रहना है। मोटाई आप इसकी अपनी मर्जी से रख सकते हैं, बहुत ज़्यादा बारीक भी करना चाहें तो कर सकते हैं। नोजल अपने हिसाब से इसको कट करनी है मैंने यहाँ पे थोड़ी सी मोटी रखी है और इस तरीके से हमने इसको गोल गोल डालते रहना है। इसका छल्ला टाइप बनाते रहना है इस तरीके से। अब मैं सारी नीमको जो है इसी तरीके से इसमें डाल दूंगी। और इसको मीडियम फ्लेम पर हमने क्रिस्पी होने देना है, कलर आने देना है। इसमें हमने कोई आर्टिफिशियल कलर इस्तेमाल नहीं किया। इस पे जो कलर है वो हल्दी जो हमने यूज़ किया उसका कलर है। जैसे ही लाइट गोल्डन ब्राउन होना शुरू होगी और क्रिस्पी होना शुरू हो जाएगी तभी हमने इसे डिश आउट करना है। बहुत ज़्यादा इसे ओवर कुक नहीं करना, वरना ये जलने का इसके अंदर टेस्ट आने लग जाएगा। और यहाँ देखें हमारी नीमको जो है, सारी नीमको मैंने अच्छे से तल ली है इस तरीके से। ये देखें, अब मैं इसे हाथों की मदद से तोड़ लूँगी। क्रिस्पीनेस आप देख सकते हैं कि कितनी क्रिस्पी ये बनकर तैयार हुई है। बाज़ार से जो हम नीमको लेके खाते हैं वो काफ़ी अनहेल्दी भी होती है, तो घर पर साफ़ सुथरे अपने हाथों से बनाई हुई नीमको का तो मज़ा ही अलग है। तो ज़रूर आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है। अपने हिसाब से आप इस नीमको का साइज़ रख सकते हैं, छोटा बड़ा जिस तरीके से भी रखना चाहिए इसको तोड़ सकते हैं। अब नीमको जो है हमारी तैयार है। इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ यहाँ पे आमचूर पाउडर खटास के लिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब मैं सारी नीमको को अच्छे से मिक्स कर लूँगी और यहाँ पर मैं ऐड करने लगी हूँ इसमें चाट मसाला। ऑप्शनल है क्योंकि हमने अंदर भी स्पाइसेस ऐड किए हैं। अगर आप नहीं ऐड करना चाहते ऊपर तो स्किप भी कर सकते हैं। अब इस तरीके से हमारी नीमको जो है सारी तैयार है। इसे डिश आउट कर लेते हैं प्लेट में और इसे आप 1 हफ्ते के लिए स्टोर भी करके रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। तो रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा और मुझे अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिए। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।